हाँ, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो दोबारा हम लोग मिलते हैं और आज अपने लिमिट के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या-क्या पढ़ लिया था उसको एक बार फटाफट रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ अप्रोच करेंगे। आज का टॉपिक यहाँ बोर्ड में 2 ही टॉपिक है, लेकिन 2 टॉपिक ही अपने आप में बवाल है और इन दोनों टॉपिक को समझना आपके लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो कल आएगा पढ़ता फटाफट एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। कल हमने 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े थे, क्या-क्या पढ़े थे एक बार आप दिमाग में बोलिएगा और मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। क्या क्या पढ़ा था? पहला डिटरमिनेट फॉर्म था 0/0, फिर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म था इंफिनिटी/इंफिनिटी, फिर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म था इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म था 1 की पावर इंफिनिटी, फिर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म था इंफिनिटी की पावर 0, फिर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म था 0 की पावर 0 और एक और इंटरमीडिएट फॉर्म था, एक और इंटरमीडिएट फॉर्म था 0 इंटू इंफिनिटी। आई होप आपको ये सातों के सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म अच्छे से याद हो गए होंगे सर। आपको ये चारों सातों के सातों इनडिटरमिनेट फॉर्म अच्छे तरीके से याद हुए होंगे, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का ही सारा खेल है लिमिट्स में। बार बार बोल रहा हूँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म का ही सारा खेल है लिमिट्स में, इसको अच्छे से याद होना चाहिए आपको। तो क्या किया हमने सर? कल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में सीखा और एक चीज सीखा था सर कि हम आसपास की वैल्यू को क्या कहते हैं? टेंस टू कहते हैं, जिसका सिंबल ये होता है। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सीखी थी सर, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सीखी थी कि आप मुझे बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट बात था, याद करो। तो बोलोगे हाँ यार बिल्कुल सही कहा आपने। राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट क्या कहता था सर? कंसेप्ट कि कभी भी किसी भी फंक्शन का अगर लिमिट चेक करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी फंक्शन का अगर लिमिट चेक करना है तो किसी भी फंक्शन का लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं हुआ तो हमारा फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी बात कितनों को समझ में आई? थम्स अप देके बताओ। इतनी बात कितनों को समझ में आई? थम्स अप देकर के बताओ कि हमारा लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा सर? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में बराबर होगा। अगर दोनों बराबर नहीं हुआ तो उस फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात कितनों को समझ में आई? कल मैंने इतना अच्छा समझा दिया था। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं सर? इसको मैथमेटिकली लिखने का कल ही तरीका सिखाया था, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर। कल वहां पे थोड़ा मैं नीचे में लिख दिया था, सर आप लोग देख नहीं पाए थे। क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो ऐसा हम तभी कह सकते हैं अगर मेरा ये कंडीशन फुलफिल है कि लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एक्स टेंड्स टू ए माइनस, सिखाया था सर। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एक ए माइनस होता है, कोई भी होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब उससे उसके पावर में नेगेटिव साइन सर, मतलब उससे थोड़ा सा कम, बराबर ये के हो तो बराबर क्या हो? बराबर राइट हैंड लिमिट के हो। लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स वेर एक्स टेंड्स टू ए प्लस, राइट हैंड लिमिट से कहा था सर थोड़ा सा आगे चल जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट से कहा था सर उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा पीछे चल जाओ। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में बराबर होगा, और यही दोनों आपके क्या है सर? लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। आई होप आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है कि दोनों को आपस में इक्वल होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये तो हमारे पिछले क्लास का रिविजन था। फटाफट आप बोर्ड में देख लीजिए और आज के क्लास को हम लोग करेंगे कंटिन्यू बहुत ही शानदार तरीके से। आज के क्लास को हम लोग करेंगे कंटिन्यू बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं फटाफट। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। कल की क्लास को रिवाइज क्यों नहीं किया? हाँ हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसको आप रोजाना नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि 11 12 के गणित में आपको रिवीजन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट करता है। ये कंसेप्ट देखो, रिवीजन कैसे किया करते हैं? क्वेश्चंस के फॉर्मेट में 11 12 में रिवीजन करते हैं। मैं पीसीएम के लिए बात कर रहा हूँ और स्पेशल में मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ कि मैथ्स में रिवीजन कैसे करते हैं। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम लोग मैथमेटिक्स को रिवाइज करते हैं। ये नहीं कि बैठ गए थ्योरी पढ़ने के लिए। अरे थ्योरी में है ही होता ही क्या है मैथमेटिक्स, एक बार पढ़ लो फिर हो गया आपका थ्योरी का काम। आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिवाइज करना है। वैसे तो मैंने उतना क्वेश्चन करवाया नहीं कल, लेकिन आप थ्योरी भी पढ़ लिए होगे तो बहुत है।
दो तरीके से रिवाइज कर सकते हो, एक अपने नोट से कर सकते हो, एक मेरी वीडियो को दोबारा 2x में देख कर सकते हो। दोनों ही में आपका फायदा है। मैक्सिमम बेनिफिट आपके नोट्स में भी मिलेगा और मेरे वीडियो से भी मिलेगा। तो जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप इसको रिवाइज करो, लेकिन हर क्लास के बाद आप उसको रिवाइज जरूर करके आना। नेक्स्ट क्लास आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आती है तो थम्स अप देकर के बताइए। इतनी बात समझ में आती है तो थम्स अप देकर के बताइए। फिर हम लोग आज की क्लास को रिज्यूम करेंगे सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, क्लास के बाद किसी भी बुक से इस फॉर्मेट की, जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन मैं अभी कराने वाला हूँ, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको लगाना होगा। बुक्स का नाम मैं बता दूंगा, डोंट बी स्ट्रेस्ड। ओके चलो आज हम लोग पढ़ेंगे लपिटाल्स रूल या फिर एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या है लपिटाल्स रूल, एल हॉस्पिटल रूल? सबसे फेमस रूल ऑफ लिमिट्स, सबसे फेमस रूल। देखो क्या होता है ना, कभी कभी लपिटाल रूल क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज लपिटाल रूल से कभी कभी कोई फंक्शन का लिमिट निकालना बहुत इजी हो जाता है। पहले क्या होता है समझ लेते हैं, सुनो ध्यान से। हम लोग लिमिट में करते क्या है इतना समझो। लिमिट के हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ये होता है कि हम लोग उस क्वेश्चन में जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, सुनो ध्यान से, हम लोग उस क्वेश्चन में जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। क्या कह दिया सर, हमारे क्वेश्चन में किसी भी टाइप का वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े ना, उन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कोई भी ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, हमको पता हो, तो हम अपनी पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट कर दें। क्या कर दे सर, हम उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट कर दे। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा कोई लिमिट है, लेट से सर एक्स का क्यूब और लेट से एक्स का स्क्वायर, जस्ट फॉर समथिंग, ठीक है, वेयर एक्स टेंड्स टू सर 0। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी लिमिटिंग वैल्यू, अब सुनो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक कैसे करेंगे, जो भी आपका टेंडिंग वैल्यू होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करने का तरीका, लिमिट में जो भी आपका टेंडिंग वैल्यू होगा उसको आप अपने फंक्शन में पुट करके देखो। आपने अगर अपने फंक्शन में पुट किया लिमिट का जो भी टेंडिंग वैल्यू होगा, यहाँ टेंडिंग में जो भी हो, गधा घोड़ा हाथी जो भी हो, यहाँ पे टेंडिंग में जो भी हो, गधा घोड़ा हाथी जो भी हो, अगर आपने यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू को अपने फंक्शन में पुट किया और आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह दिया सर, लेट्स एग्जांपल देता हूँ, आ जाओ, अभी थोड़ा देर में उसमें आएगी। लेट्स से कोई है एक्स का क्यूब, ओके, वेयर एक्स टेंड्स टू 2, 2 सर। अब मैंने क्या कहा, अपनी टेंडिंग वैल्यू को फंक्शन में पुट करके देखो, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया तो आपका आंसर उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म के हिसाब से सॉल्व होगा, जो कि अभी मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया तो जो टेंडिंग वैल्यू पुट करके आपका रिजल्ट आया है वही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं सर, टेंडिंग में क्या है सर 2, अभी मैंने क्या कहा, टेंडिंग वैल्यू को पुट करके देखो, तो पुट करो सर 2 को x की जगह पुट करो सर, तो ये क्या हो जाएगा सर, 2 का क्यूब, बिल्कुल सर। और 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है। क्या 8 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? तो बोलोगे सर 8 तो एक बहुत अच्छा नंबर है जिससे हम लोग अच्छे से वाकिफ है। तो 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है सर, 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है सर। तो अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी सर, यही इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। ये बात कितनों को समझ में आई? यही इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, ऑब्वियसली सर। ये बात कितनों को समझ में आई? एक और एग्जांपल देखो, लेट से कोई लिमिट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आप यहाँ पे पुट कर रहे हो एक्स टेंस टू, सुनो ध्यान से, एक्स टेंस टू आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया सर, एक्स टेंस टू आपने यहाँ पे पुट कर दिया, लेट से सर 2 पुट कर दिया, ठीक है, ओके, यहाँ पे आपने एक्स टेंस टू क्या कर दिया सर, 2 पुट कर दिया। तो मैंने क्या कहा, जो भी ट्रेंडिंग में है, यहाँ कुछ भी हो फंक्शन, आपको कोई भी फंक्शन हो सकता है, आपका फंक्शन लोगरिथमिक हो सकता है, आपका फंक्शन पॉलिनोमियल हो सकता है, आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है,
अलजेब्रा से और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों को मिला करके हो सकता है। कैसा भी फंक्शन आपका हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, टेंडिंग वैल्यू को वहां पुट करके देखेंगे। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो वही मेरा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। एक और बार चेक करते हैं सर, क्या कहा, टेंडिंग वैल्यू में जो है क्या है सर, तो बोलोगे सर 2 है, इसको अपने फंक्शन में पुट करके देखो, इंडिटरमिनेट फॉर्म आया तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो वही मेरा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। आओ हम लोग चेक करते हैं, 2 को यहाँ पुट करेंगे तो 4 4 यहाँ पुट करो ना, 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सर 4 हो गया, 2 टू ज़ा 4, आओ करके दिखाई देता हूँ, 2 टू ज़ा 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया सर 4 4 और 1, 4 4 8 और 1 9, ये क्या है सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं सर, ये तो एक अच्छा खासा नंबर है, बढ़िया सा नंबर है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, तो मेरे पर्टिकुलर फंक्शन की इस टेंडिंग वैल्यू पर लिमिट क्या बताओगे सर, तो बोलोगे मेरा इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो लिमिट होगा वो 9 होगा। ये कितनों को समझ में आया? इतनी बात कितनों को समझ में आ गई, हम सब देख करके बता दो। और इसी मेथड को कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ लिमिट्स, इसी को कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ लिमिट्स। कुछ नहीं है इसमें, इसमें सिंपल इतना है कि आपका जो टेंडिंग वैल्यू है, ध्यान सुनना, आपका जो टेंडिंग वैल्यू है उस टेंडिंग वैल्यू को आप अपने पर्टिकुलर फंक्शन पे पुट करो। आपका जो टेंडिंग वैल्यू है उस टेंडिंग वैल्यू को आप अपने पर्टिकुलर फंक्शन पे पुट करो। अगर पुट करने के बाद आपको कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखता है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े ना सर, उन 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखता है तो वो उस हिसाब से सॉल्व होगा। किस हिसाब से सॉल्व होगा वो अभी मैं जस्ट पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आपको कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिखा तो आपका वही जो रिजल्ट आया ना सर, अल्टीमेटली रिजल्ट आया, यही रिजल्ट जो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का, उस पर्टिकुलर टेंडिंग वैल्यू पर। यहाँ तक मजा आया तुम सब देखे, बताओ एक और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल करो, लेट्स से सर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ये सब एग्जांपल हो रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं समझ क्वेश्चन कराने लग गया, एग्जांपल हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स वे एक्स टेंडिंग टू, लेट्स से सर यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू लेट्स से सर 5/4, ओके सर, एक्स टेंडिंग टू सर 5/4। तो बोलो क्या कहा आपने अपनी अभी सर, जो भी टेंडिंग वैल्यू में होता है उसको फंक्शन में पुट करते हैं, जो भी टेंडिंग वैल्यू में होता है कैसा भी कुछ हो उसको फंक्शन में पुट करते हैं। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आया तो उस हिसाब से सॉल्व होगा, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया तो आगे हमारा रिजल्ट आया है बिना इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सर, पुट करते हैं तो साइन π/4 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर सर 1/2, अगेन सेक π/2 कितना होता है cos π/4, cos π/4 होता है 1/√2, तो सेक π/4 कितना हो जाएगा सर, बोलोगे √2, √2 का स्क्वायर अल्टीमेटली सर 2 डिवाइडेड बाय कोसेक π/4 कितना होता है सर, बोलोगे साइन π/4 का उल्टा 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा सर √2, तो यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे सर 4 1 5 हो जाएगा 5/2 √2। क्या ये चीज एक इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, बोलोगे नहीं सर ये एक इररेशनल नंबर है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है, तो यही मेरा मेरा इस पर्टिकुलर फंक्शन का इस पर्टिकुलर सर्टेन टेंडिंग वैल्यू पर यही मेरा लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो थम्स अप दीजिए, ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो थम्स अप दीजिए। इसको कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अभी एल हॉस्पिटल में हम लोग आएंगे, ठीक है, रुक जाओ अभी लपटाल रूल नहीं पढ़ाया है। चलो यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप दे करके बताओ फटाफट, यहाँ तक अगर क्लियर है तो थम्स अप दे करके बताओ फटाफट। आइए, तो आई होप इतना सब आपको क्लियर होगा। अब सुनो ध्यान से, अब हम लोग आते हैं अपने एल हॉस्पिटल में। सुनो, अभी तुमने क्या देखा, फंक्शन में पॉलिनोमियल आ रहा था, फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा था, फंक्शन में लोगरिथमिक भी आता है, फंक्शन में एक्सपोनेंशियल भी आता है, फंक्शन में तो कुछ भी आता है, फंक्शन में तो कुछ भी आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई बार हमारा जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसको फर्दर सॉल्व करना बहुत ज्यादा लेंदी या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है हमारे कैलकुलेशंस को।
इसीलिए आया लपिटाल रूल। इसका फायदा क्या है, पहले इसका यूज समझो, कैसे यूज करते हैं। आई होप सो आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा, क्योंकि लपिटाल रूल में डिफरेंशिएशन खेल है। डिफरेंशिएशन मैं पढ़ाने वाला हूँ, अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, एक्स की पावर एन वाला, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वाला आपको तो बेसिक डिफरेंशिएशन आता ही होगा। बाकी मैं तो पूरा एकदम 12th लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा, अगर जिसको डिफरेंशिएशन आता है वेरी फाइन है, जिसको नहीं आता थोड़ा सा वो देख लेना, ठीक है, ये बस यहाँ से वो सीख जाएगा, उतना कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो लपिटाल रूल में क्या करते हैं ना, लेट से कोई लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम लपिटाल रूल में करते हैं डिफरेंशिएशन। लपिटाल रूल में, एल हॉस्पिटल रूल में करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं सर, तो अभी मैंने क्या कहा, हम लोगों का पूरा ध्यान ही इतना होता है लिमिट के क्वेश्चन में कि जो पर्टिकुलर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको क्या कर पाए सर, किसी ना किसी तरह से हम लोग उसको हम लोग उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट कर पाए। किसी ना किसी तरीके से हम लोग उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करने का ही ना सोच रहे हैं सर, बोलोगे हाँ, किसी न किसी तरीके से हम लोग उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करने का ही सोच रहे हैं। तो इसमें भी वही करते हैं, अगर तुमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए पुट किया, फंक्शन ऑफ ए पुट किया, तो ये जो फंक्शन ऑफ ए है, ये जो फंक्शन ऑफ ए है, अगर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है, ए को पुट करने के बाद अगर ये फंक्शन एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देता है, तो हम करते हैं डिफरेंशिएशन। हम क्या करते हैं सर, डिफरेंशिएशन। क्यों करते हैं सर, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद कई बार वो इनडिटरमिनेट फॉर्म अपने आप खत्म हो जाता है सर, अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। और हमारा टारगेट क्या था, इनडिटरमिनेट फॉर्म करने वाली चीज को, जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है, उसको एलिमिनेट करना ही हमारा टारगेट था। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि फंक्शन ऑफ ए पे मेरा जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट हो गया, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन मान लेते थोड़ा तरीके से, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट मार दिया। और सुनो, डिफरेंशिएट मारा, कई बार ऐसा होगा ना कि आपने डिफरेंशिएट मारा और फिर आपने टेंडिंग वैल्यू पुट की। डिफरेंशिएट मारने के बाद लेट्स से कि आपने इसको डिफरेंशिएट मारा, डबल मतलब समझ लेना इसको, एक ही बार डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट मारा, और कई बार ऐसा होगा कि डिफरेंशिएट मारने के बाद, मतलब डिफरेंशिएट मारने के बाद भी आप अपना फंक्शन ऑफ ए पुट करोगे ना, तो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। तो क्या करेंगे सर, फिर से डिफरेंशिएशन मारेगी। हाँ, ये बात बहुत समझने वाली चीज है कि आप फिर से डिफरेंशिएशन मारोगे। क्यों मारोगे सर, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन तब तक करते जाओगे, उस फंक्शन को तब तक आप डिफरेंशिएट करते जाओगे जब तक आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म एलिमिनेट नहीं होता है। ये बात क्लियर है तो तुम सब देखिए बताओ कि हम कब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे सर उस पर्टिकुलर फंक्शन को, जब तक हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म एलिमिनेट नहीं होता है। एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, ये बात अच्छे से समझ में आई है तो तुम सब दूर है। 60% 70% समझ में आया कि डिफरेंशिएट कब तक करेंगे, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाता। कब तक करेंगे, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाता। ये बात अच्छी समझ में आनी चाहिए। आओ आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। ये सब आपको आई होप सो क्लियर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे समझते हैं, ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। लेट से कोई लिमिट है x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू क्या है सर, 0, साइन एक्स बाई टेन एक्स। लेट से सर साइन एक्स बाई टेन एक्स है, ठीक है, और ये क्या आ रहा है साइन एक्स बाई टेन एक्स में, तो बोलोगे सर x टेंडिंग टू 0 है। क्या है सर, x टेंडिंग टू 0 है। बहुत बढ़िया सर, x टेंड्स टू क्या है सर, 0 है। तो क्या सिखाया, टेंडिंग वैल्यू पुट करो, तो पुट के टेंडिंग वैल्यू यहाँ पे, तो साइन 0 क्या होता है सर, बोलोगे 0 होता है। tan 0 क्या होता है सर, 0 होता है। क्या दिखा, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखा, पुट किया तो क्या हुआ सर, साइन 0 0, tan 0 0, तो 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है सर, बोलोगे हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लपिटाल रूल लगाएंगे। क्या करेंगे सर, अभी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है ना, तो इसको करेंगे एक बार डिफरेंशिएट।
अब u बाई बी का डिफरेंशिएशन करना सिखाया, अब मैंने तो नहीं सिखाया है, मैं सिखाने वाला हूँ, आप लोग सीख लेना, ठीक है। अभी देख लो क्या होता है, कहीं भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़े, समथिंग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेट्स से u बाई b को, तो याद रखना ये होता है हमेशा v का स्क्वायर और v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन, ये याद रखना आप, ठीक है ना। अभी के लिए आप इतना याद रखो, बाकी जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से सर यहाँ पे v का स्क्वायर, इसको छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस इसको छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर सॉल्व करो। तो इतना तो पता होगा ना सर, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, कॉस, और साइन एक्स है, tan का क्या होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स, और मैं tan स्क्वायर को बदल सकता हूँ सेक स्क्वायर माइनस 1 में, क्यों किया सर, क्योंकि tan 0 0 होता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ पे भी तो अल्टीमेटली 0 ही हो रहा है ना। आओ भैया ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, आराम सुनना। तो बोलोगे सर अभी हमने क्या देख रहे हैं, बोलोगे सर अभी हमने यहाँ पे 0 पुट किया ना, तो tan 0 0 0 अभी भी 0 बाई 0 का फॉर्म है सर, अभी भी 0 बाई 0 का फॉर्म है सर, हटा नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो अभी भी अगर आपका 0 बाई 0 का फॉर्म है, हटा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कितने एग्री करते हैं, अगर अभी भी आपका 0 बाई 0 का फॉर्म हटा नहीं, अगर अभी भी आपका 0 बाई 0 का फॉर्म हटा नहीं, तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे सर। तो अगेन वही u बाई v का मेथड, v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमिनेटर को करो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते क्या, और इसको सॉल्व कर लेते तो ये क्या हो जाता, साइन बाई कॉस ही खत्म हो जाता, और ये मेरे पास में हो जाता 1 बाई कॉस माइनस, और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि देखो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख दिया साइन बाई कॉस, कॉस कॉस खत्म हो गया, और इस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर, लिख सकता हूँ सर 1 बाई कॉस स्क्वायर। अब सुनना, साइन बाई कॉस क्या हो गया सर, टैन हो गया, इसको थोड़ा सा मिटाओ यहाँ से, हाँ ये वाला यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट करना है सर। तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास में साइन एक्स माइनस टैन एक्स इंटू सेक एक्स, तो यहाँ पे आ रहा है सर साइन एक्स माइनस टैन एक्स इंटू सेक एक्स, इसको डिफरेंशिएट, माइनस इसको छोड़े, क्या है ना मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल बढ़िया नहीं आया, वरना ये लेंदी हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें डरना मत, कोई दिक्कत नहीं है, लपटाल रो उतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। सबसे मैंने लेंदी एग्जाम्पल उठा दिया, दिमाग में एग्जाम्पल ही वैसा नहीं है, अब मैंने इसको ले लिया तो सॉल्व कर ही देते हैं। अब सुनो ध्यान से, तो ये है मेरे पास में सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, डिफरेंशिएशन ना प्लस माइनस में खुल जाता है, ठीक है ना। तो साइन का क्या होता है सर, बोलोगे सर कॉस होता है, टैन का क्या होता है, सब सुनना। अब ये भी दिखाते हैं कि डिफरेंशिएशन u इंटू वी कहीं पे भी दिखे तो याद रखना u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, सिंपल है, एक को पकड़ो एक को डिफरेंशिएट करो, एक को छोड़ो एक को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरा को छोड़ो और उसके बाद पहले वाला को डिफरेंशिएट करो, वही किया ना, इसको छोड़ा इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस अब इसको कर चुके थे सर, इसको छोड़े इसको डिफरेंशिएट किया, देख लो वही कहानी यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब देखो कहाँ चला गया, हाँ देखो इसका हो गया सर कॉस, अब देखो ये क्या है u इंटू वी है, ये क्या है सर u इंटू वी है, तो वही कहानी यहाँ पर भी, इसको छोड़े इसको डिफरेंशिएशन, तो sec x का क्या होता है सर, बोलोगे sec x इंटू tan x, तो tan x को x हो जाएगा, sec x हो जाएगा, क्लियर है सर, sec x इंटू tan x, प्लस के साथ में तो माइनस प्लस माइनस, और इसको छोड़े इसको डिफरेंशिएट किए, अब इसको छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का क्या होता है सर, बोलोगे sec स्क्वायर x, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा तो sec क्यूब x, माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है सर आपके पास में यहाँ पे आ रहा है, इसको छोड़ा इसको डिफरेंशिएट किया, माइनस इसको छोड़ा और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही सोचे कि कहाँ चला गया, ये हो गया मेरे पास में साइन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। अब याद रखना एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, पूरा डिफरेंशिएशन में खेल लिया है यहाँ पे, सॉरी यार, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
तुम डर चुके होगे बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। मैं यहाँ पे पूरा डिफरेंशिएशन खेल गया, माफ करो। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत मैंने लेंदी कर दिया सवाल को, लपटार रूल से मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया। आई बिलीव इट, ये एक और तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, माफ करना। ठीक है, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे है 2 sec x इंटू sec x का sec स्क्वायर एक्स, तो sec क्यूब एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सर 0 हो जाएगा। तो देखो यार, आ जाओ थोड़ा, यहाँ पे सेम कहानी नीचे चल रहा है, ये वाला इसका स्क्वायर चल रहा है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कितनों को समझ में आया, हम सब देख करके बताओ फटाफट। ये कितनों को समझ में आया, तुम सब देख करके बताओ फटाफट। ओए डर नहीं लग रहा है? अरे यार मैंने थोड़ा सा लंबा सा उठा लिया गलती से। इसको तुम लोग मत देखो यार, अभी तुम नए नहीं हो ना, इसमें मत देखो। मैं इसको कराऊंगा, इसी रूल से कराऊंगा। एक आसान सा एग्जांपल करवाता हूँ। मैंने sin x बाय tan x का बेकार एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल ही दिमाग में सही से नहीं आया, इसको तुम मत देखो। ठीक है, बोलोगे सर क्या क्या आपने पढ़ा दिया, u इंटू वी, u बाई वी सब लग गया। देखो मैं वो सवाल कराऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली कराऊंगा। उस टाइप से बहुत लेंदी सवाल हम लोग करने वाले हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा उतना लेंदी चीजें मत जाओ, क्योंकि अभी नए नए होना, थोड़ा सा आप जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा आसान से स्टार्ट करते हैं तब एडवांस लेवल तक। ठीक है, आपको मैं एल रूल का ये एग्जांपल देता हूँ, आ जाओ। मैं आपको एल रूल का ये एग्जांपल देता हूँ। x टेंस टू 0 पर, x टेंस टू पाई बाय 4 पर sin x माइनस cos x। ठीक है, लेट्स इसका एग्जांपल देता हूँ, आ जाओ। चलो तो क्या दिख रहा है, सुनो ध्यान से। और डिवाइड में आप क्या कर लो, डिवाइड में आप क्या कर लो, क्या कर लो, आप डिवाइड में रख लो यहाँ पर 2x। ठीक है, यहाँ पे कर लो डिवाइड में आप 2x कर लो। चलो अब ध्यान सुनो, जैसे आप x ही दोनों डिवाइड में क्या दिक्कत है, आप x दो डिवाइड में क्या दिक्कत है। ठीक है, ये क्या हटा दो अभी आप थोड़ा आसानी में। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, इसको पुट करके देखो, इसको पुट करके देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या नहीं। तो इसको पुट किया सर, तो साइन पाई 4 कितना होता है 1/√2, कॉस पाई 4 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 में से 1/√2 घटेगा सर, क्या आ जाएगा सर 0 आया। इंडिटरमिनेट फॉर्म आया क्या सर, बोलोगे नहीं आया, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो क्या करते हैं सर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं सर, इसको हम लोग फटाफट डिफरेंशिएट करते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म आता तो हम लोग क्या करते हैं सर, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, सिंपल। और एक और एग्जांपल करो, एक और एग्जांपल करो, क्लैरिटी मिलना जरूरी है ना। x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर x टेंस टू -1 है। इसको करो तो देखो ध्यान से, -1 को पुट किया, -1 प्लस 1 अल्टीमेटली खत्म हो गया, ऊपर बचा 0। -1 को पुट किया, -1 प्लस 1 खत्म हो गया, -1 को पुट किया, क्या बचा सर, -2 बचा। यहाँ पे क्या बचा सर, बोलो यहाँ पे बच रहा है -2, तो 0 बाय सर 0। ये कितनों को समझ में आया, बेवकूफ हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या किए सर, -1 1 प्लस 1 सर 2, यहाँ पे से 2 खत्म हो गया, ये भी 0/0 को फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है सर, 0/0 को फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है सर, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, ये कितनों को समझ में आता है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है सर, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, क्लियर है। तो अगर मैंने क्या सिखाया, 0/0 का फॉर्म अगर आता है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कर दो इसको डिफ्रेंशिएट। तो क्या दिख रहा है सर, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1, यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, सॉरी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको u बाई v का मेथड लगाना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्वायर करोगे और उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो यार, अभी थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से मेरे पढ़ाया नहीं ना है, dx बाई डी u बाई v वाला मेथड, तो आप इसमें भी डर जाओगे। ठीक है ना, इसको आप अभी याद रख लो कि v स्क्वायर
u इंटू वी का डिफरेंशिएशन माइनस वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन। ये आप अच्छे से अभी याद रख लो, मैं इसको अभी अच्छे से आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। इतना याद रखो अभी एलहोस्पिटल रूल में कि आप फटाफट डिफरेंशिएट मारते जाते हो, तब तक डिफरेंशिएट मारते जाते हो जब तक आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो देखिए बताओ फटाफट। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि अभी आपको मैं डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया है। जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा तो उस टाइप का सवाल आपको खुद लगेगा, सच बता रहा हूँ, खुद लगेगा। और बहुत सारे तरीके भी हमें यहाँ पे ये लिमिट्स में सीखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत सारा बहुत ज्यादा हलवा लगने वाला है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल पे सवाल मैं करवाऊंगा। मेरे पास अभी बुक नहीं है, इसलिए मेरे दिमाग में उठ पटाख सा ये ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिससे सवाल लेंदी हो जा रहा है, जिससे आपको डर लग सकता है। तो मैं अभी लेडी से करवाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत समझना कि मैं ये कहते मेरे पास एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास अभी बुक नहीं। तो मैं जब जैसे बुक मेरे पास में आती है, मैं आपको अगले ये कहते हैं अगले लेक्चर में एल हॉस्पिटल पे थोड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे क्रिएटिव हो जाएगी। इतना याद रखना कि इसमें हम लोग करते क्या है, बस डिफरेंशिएट मारते जाते हैं जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा जो होता है फाइनल होता है। मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं उसमें मतलब आपको क्वेश्चन करवाता, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में से क्वेश्चन करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं अभी इसको भी करवा सकता हूँ, कोई टफ नहीं है ये, क्योंकि मैं करूंगा तो मेरे लिए आसान है। मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, आपके लिए आया हूँ। क्योंकि मैं तो स्पीड में करके निकल जाऊंगा, मेरा क्या है, मैं तो यहाँ पे तुरंत करके निकल जाऊंगा, तो बहुत ईजी चीज है। लेकिन आपको अच्छे से करना चाहिए, ये बात समझ में आती है तो देखो बताओ फटाफट। चलो चलिए चलिए, अब हम लोग अपने फाइनल चीज पर आते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आज क्वेश्चंस लिखे हैं कॉपी पर, बुक पर नहीं, ठीक है। तो मैंने कॉपी में एलिस क्वेश्चन नहीं लिखे, और मुझे लगा कि मैं एग्जाम्पल ले लूंगा। एग्जाम्पल्स तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो होता है ना, हम मैथमेटिशियन को पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन लेंदी जाए, कौन सा सॉल्व करने के बाद पता चलता है। तो वही सॉल्व किया, पता चला कि इतना क्वेश्चन लेंदी चला जा रहा है। तो अभी मैं ना लेंदी क्वेश्चन करवाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ना आप समझो बात को, अभी मैं आकर लेंदी क्वेश्चन करा दूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा एक क्वेश्चन करके, लेकिन आपका अंदर का जो कंसेप्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लेंदी क्वेश्चन कब करते हैं, जब थोड़े आसान आसान क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन पे हाथ बैठ जाए, दिमाग बैठ जाए, तब जाके कब लेंदी क्वेश्चन करते हैं। मैं तो करके निकल जाऊंगा यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन। मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ क्या? मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ क्या? नहीं जी, मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ, आपको सिखाने आया हूँ, क्योंकि मैं तो सीख चुका हूँ, मैं इसको सीख चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा अभी सब सीख कर आपको सिखा रहा हूँ। कि मेरा टारगेट है यहाँ पे अपना नॉलेज नॉलेज दिखाना नहीं, यहाँ पे आपके हिसाब से पढ़ाना, क्योंकि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना क्या आपको यहाँ पे कितना आप गेन कर पा रहे हो, उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे किसी का भी अपने नॉलेज को यहाँ पे जानने नहीं आया हूँ कि देखो मैं बहुत नॉलेजफुल हूँ। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ, क्योंकि आप जिस हिसाब से कंटेंट को डाइजेस्ट कर सकते हो, उस हिसाब से मैं कंटेंट डिलीवर करूंगा। एकदम से मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल लेके आ जाऊँ बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह, तो मैं वैसा टीचर नहीं हूँ। मैं आराम आराम से रहूंगा, इजी से एडवांस लेवल तक जाएंगे। याद रखना हम लोग बहुत लर्निंग सवाल करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा सा आने वाले लेक्चर्स में जब आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। चलिए, आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर में जब आपका थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा सर, उसके बाद, ठीक है। चलिए हम लोग अपने फाइनल चीज पे आते हैं। फाइनल चीज पे आते हैं, जिसके लिए आज ये लेक्चर का प्लानिंग था पूरा। हाँ जी, आज इस पूरी लेक्चर की प्लानिंग है इन दोनों के ऊपर। क्या है सर? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हमने सीखा कल। क्या सीखा सर उसके बारे में? कि वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब मैंने क्या कहा, हर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का अपना ही एक तरीका है। हर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म करने का को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने अपना ही एक अलग अलग तरीका दिया। हाँ, हर इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का मैथमेटिशियंस ने अपना अपना ही एक अलग तरीका दिया। तो हर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस के पास में अलग अलग तरीके हैं, बिल्कुल सर। तो हम ही उन्हीं तरीकों को सीखना है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करना है। और याद रखना, सॉल्व करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? हाँ, हम ये एक ही तरीका है कि हमारा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको आप एलिमिनेट करो। किसी भी तरीके से आप अपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करो, ठीक है सर। और सर, तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आज हम लोग पढ़ेंगे, वो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म। तो अगर आपको अपने फंक्शन में
अभी आपने देखा अपना फंक्शन एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में, वो जो टेंडिंग वैल्यू है उसको पुट किया, और टेंडिंग वैल्यू को पुट करने के बाद में आपने ये देखा, टेंडिंग वैल्यू को पुट करने के बाद में आपने अगर अपने फंक्शन में ये देखा कि आपका फंक्शन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म दे रहा है, ध्यान सुनना, आपने अपने टेंडिंग वैल्यू को फंक्शन में पुट किया और आपने ये देखा कि आपका जो फंक्शन है वो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट दे रहा है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको क्या समझ में आता है? तो बोलोगे सर ये तो एक फॉर्मेट है, अब सीखो इस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा सर, कोई न्यूमरेटर होगा कोई डिनोमिनेटर होगा फंक्शन में, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? कोई न्यूमरेटर होगा कोई डिनोमिनेटर होगा। अब सुनना, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बस सुनते चलना, जब सवाल कराऊंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो टर्म ढूंढो, बात को लफ्जों पर ध्यान दो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उस टर्म को ढूंढो जिस टर्म से हाईएस्ट इंफिनिटी आ रहा हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो टर्म को ढूंढते हैं सर जिससे मेरा हाईएस्ट इंफिनिटी आता है, यानी कि न्यूमरेटर में देखो, डिनोमिनेटर में देखो, फिर ओवरऑल देखो, ओवरऑल में जो टर्म ऐसा मिले जो कि हाईएस्ट इंफिनिटी दे रहा हो। क्या होता है हाईएस्ट इंफिनिटी, समझेंगे सर एग्जांपल के फॉर्म में। उससे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद में अल्टीमेटली पता क्या होता है, वो हाईएस्ट टर्म अपने आप कट जाता है। हाईएस्ट टर्म कटने के बाद में मेरा जिस वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था वो हट जाता है, जिससे मेरा अल्टीमेटली सॉल्वेबल हो जाता है। आइए सर एक हम लोग फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं, एक फटाफट एग्जाम्पल देते हैं। देखो यही कॉपी है, यही कॉपी से बस मैं लिख के आया हूँ, कुछ नहीं मेरे पास, ठीक है, इसलिए मैं आपको एल हॉस्पिटल को सवाल नहीं कर पाया, लेकिन हाँ नेक्स्ट लेक्चर मेरा वादा है कि मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल के सवाल जरूर कराऊंगा। आओ एक एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं। सुनो ध्यान से, सुनो भैया ध्यान सुनना, ये एग्जाम्पल है सर, बोलोगे एक्स टेंड्स टू क्या है सर, इन्फिनिटी, हाँ ये बात याद रखना, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है, ये बात याद रखना बिल्कुल सर। अब सुनो, इन्फिनिटी को क्या क्या है सर, एक्स की जगह पुट करो, तो एक्स का पुट करके ध्यान सुनना, ए इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस, रुको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ए इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस बी इंटू इन्फिनिटी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस एफ इंटू इन्फिनिटी प्लस सी। तो क्या दिखा सर, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी एक इन्फिनिटी होगा, बड़ा इन्फिनिटी होगा, और उस इन्फिनिटी में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो भी रहेगा, तो एक इन्फिनिटी सर, ये वाला टर्म क्या बन गया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू समथिंग कांस्टेंट अगेन बन गया सर क्या, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ेंगे सर, अल्टीमेटली मिला एक इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में अगेन एक कांस्टेंट को जोड़ेंगे सर, अगेन क्या मिला सर, एक इन्फिनिटी, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। डिनोमिनेटर एनालाइज करते हैं, इन्फिनिटी का स्क्वायर अल्टीमेटली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू समथिंग कांस्टेंट अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू समथिंग कांस्टेंट अगेन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना हो गया सर, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग कांस्टेंट सर ई, मिलेगा क्या, इन्फिनिटी। पानी पी लेते हैं। हाँ जी, तो क्या देखा, न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हमको मिल गया। तो कैसे फॉर्म को चेक करना है ये समझ में आया, कैसे फॉर्म को चेक करना है ये समझ में आया, कि एक्स की जगह पे इन्फिनिटी को पुट किया, दिखा कि सर ऊपर भी इन्फिनिटी बन गया नीचे भी इन्फिनिटी बन गया, तो क्या दिख रहा है सर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट दिख रहा है बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा, ओवरऑल फंक्शन में देखते हैं
ओवरऑल फंक्शन में देखते हैं कि मेरा ऐसा कौन सा टर्म है जो कि सबसे हाईएस्ट इन्फिनिटी दे रहा है। ओवरऑल फंक्शन में देखते हैं कि मेरा ऐसा कौन सा टर्म है जो कि हाईएस्ट इन्फिनिटी दे रहा है। तो देखो सर, इन्फिनिटी देने वाले टर्म्स कौन से थे? एक्स था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, एक्स था। अब बताना, एक्स दे रहा था इन्फिनिटी, ये दे रहा था इन्फिनिटी का स्क्वायर, यहाँ से भी ये दे रहा था इन्फिनिटी, ये दे रहा था इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी बड़ा होगा या इन्फिनिटी का स्क्वायर बड़ा होगा? कल के लेक्चर में मैंने आपको कंपैरिजन करना सिखाया है, बताओ मन में फटाफट। इन्फिनिटी बड़ा होगा या इन्फिनिटी का स्क्वायर बड़ा होगा? आपसे पूछ रहा हूँ, इन्फिनिटी बड़ा होगा या इन्फिनिटी का स्क्वायर बड़ा होगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, इन्फिनिटी का स्क्वायर बड़ा होगा। इससे बड़ा होगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी से उसका स्क्वायर ही बड़ा होगा। भाई 5 से उसका, भाई जो 5 है इससे बड़ा होता है ना 5 का स्क्वायर। बिल्कुल सर, तो वही कहानी यहाँ पर भी है। तो क्या दिख रहा है सर, हाईएस्ट टर्म कौन सा दे रहा है? हाईएस्ट टर्म यहाँ देने वाला कौन है सर? हाईएस्ट इन्फिनिटी कौन देता है? एक्स स्क्वायर दे रहा है। तो अगर ये चीज एक्स स्क्वायर दे रहा है तो मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे इससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे बना रहा हूँ देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस ई बाई एक्स का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ए बचा, बी बाई एक्स बचा, सी बाई एक्स का स्क्वायर बचा, यहाँ पर सर डी बचा, एफ बाई एक्स बचा प्लस सी बाई एक्स का स्क्वायर बचा। और कल के ही लेक्चर में सिखाया, नहीं कल के समय नहीं सिखाया, आज सीख लो। देखो यहाँ पे कांस्टेंट बाय इंफिनिटी कभी भी दिखे जीरो होगा, याद रखना ये बात। कभी भी ये इसको लिखो, कॉपी में लिखो, कभी भी दिखे कांस्टेंट बाय इंफिनिटी वो हमेशा क्या होगा सर, जीरो होगा। कभी भी दिखे तुमको कांस्टेंट बाय इंफिनिटी तो हमेशा क्या होगा सर, आपका जीरो ही होगा। ये बात अच्छे से सबको याद रखना। कांस्टेंट बाय इंफिनिटी हमेशा क्या होता है सर, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी हमेशा जीरो हो देता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। क्लियर है? कांस्टेंट बाय इंफिनिटी क्या होता है सर, हमेशा जीरो होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप देकर के बताइए फटाफट कि कांस्टेंट बाय इंफिनिटी हमेशा क्या होता है सर, कांस्टेंट बाय इंफिनिटी हमेशा जीरो होता है। क्लियर है? चलो, तो कांस्टेंट भी क्या है सर, कांस्टेंट यहाँ एक्स की जगह वापस से पुट करेगा। सुनो, जैसे ही तुमने अपना लिमिट वाला काम कर लिया, मतलब जिस भी फॉर्मेट का था उस फॉर्मेट में तुमने अपना लिमिट लगा लिया। क्या था फॉर्मेट, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास में रिजल्ट आया वहां पे अब दोबारा एक्स की वैल्यू पुट करो। तो दोबारा एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो कांस्टेंट बाय समथिंग इन्फिनिटी अल्टीमेटली सर जीरो, कांस्टेंट बाय समथिंग इन्फिनिटी अल्टीमेटली सर जीरो, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी अल्टीमेटली जीरो, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी अल्टीमेटली जीरो। आपका पास क्या बचा, ए बाई डी बचा, और आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ये एग्जाम्पल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है? ये थम्स अप देकर के बताओ, ये एग्जाम्पल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है? तो थम्स अप देकर के बता देंगे सर फटाफट। ये एग्जाम्पल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है तो थम्स अप देकर के बता देंगे सर अच्छे से, फटाफट बोलो। ए बाई डी, ये कोई ए बाई ए मत समझ लेना, ये ए बाई डी। क्लियर है? ये ए बाई डी। कांस्टेंट बाय इंफिनिटी हमेशा जीरो होता है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा सर। कांस्टेंट बाय इंफिनिटी हमेशा जीरो होता है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ये बात कितनों को क्लियर हो गई सर अच्छे तरीके से? थम्स अप देकर के बता दो। ये बात कितनों को क्लियर हो गई सर अच्छे से? थम्स अप देकर के बता देंगे सर फटाफट 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 फटाफट। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करेंगे सर, ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर है, अब हम लोग इसमें लगाते हैं क्वेश्चन। बढ़िया से अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें लगाते हैं क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप देकर के बताओ, यहां तक क्लियर है तो थम्स अप देकर के बताओ फटाफट।
और अब क्वेश्चंस करने के रेडी हो जाओ, ताकि हम लोग बीच बीच में और भी बहुत सारी नई नई चीज सीखने वाले हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। ठीक है।